कभी ये सोचा है अगर कोई इंसान एक डीमन से एक डील साइन कर ले जिसके बदले वो डीमन उसे एक खरोच भी ना आने दे, पर इस डील के बदले वो डीमन उससे उसके जीने की इच्छा भी छीन ले, पर वो डीमन उस इंसान को एक चॉइस दे, या तो वो अपने सच्चे प्यार को चुने या हमेशा जिंदा रहने को, जिससे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बन सकता है। तो आपको क्या लगता है वो इंसान क्या करेगा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सीन शुरू होता है और हमें एक लड़का किसी अनजान शक्ति से किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करते हुए दिखाया जाता है। वो अनजान शक्ति उसे हाँ बोलकर एक इंसान में बदल जाती है। कुछ देर बाद हमें एक बहुत बड़ा घर दिखाया जाता है। उसमें वही लड़का होता है जिसको हमने फर्स्ट में देखा था। उसका नाम सील है। उसे उसका बटलर यानी कि हेड नॉकर सुबह सुबह उठाता है और उसको तैयार करने लगता है। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि सील बहुत अमीर है और उसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तभी सील उस बटलर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत आसानी से बच जाता है और हमें उस बटलर का नाम पता चलता है। उसका नाम सेबेस्टियन होता है। कुछ देर बाद सील नाश्ता करने लगता है। तभी हमें सील के सारे नौकरों से मिलाया जाता है। वहाँ के गार्डनर का नाम फिनियर होता है, वहाँ की मेड का नाम मैरिन होता है, वहाँ के शेफ का नाम बेड्रॉयड होता है और आखिरकार वहाँ के दूसरे बुजुर्ग बटलर का नाम टनाका होता है। सेबेस्टियन उन सबको घर का काम करने के लिए तुरंत भेज देता है। कुछ देर बाद सेबेस्टियन और सील की बातों से हमें ये पता चलता है कि सील अब उस घर का हेड बन चुका है, जिससे वो वहाँ पर कुछ भी करवा सकता है और उस घर का नाम फैंटम हाउस है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखता है कि सेबेस्टियन बाकी सब नौकरों की गलतियों के बदले उन्हें सुना रहा होता है, क्योंकि उन्होंने गार्डन, खाना और सफाई सब बर्बाद कर दी है। हमें सेबेस्टियन से ये पता चलता है कि उनके वहाँ कोई गेस्ट आने वाला है और बाकी सबकी वजह से उसके पास समय नहीं बचा है सब कुछ ठीक करने का। तभी सेबेस्टियन को कुछ आइडिया आता है और अगले कुछ देर बाद वहाँ गेस्ट आ जाता है। वो गेस्ट सील की इंडिया फैक्ट्री का मैनेजर होता है और वो उनके घर का गार्डन देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन ने दिमाग लगा के गार्डन में पत्थर भर दिए हैं ताकि वो और सुंदर हो जाए। कुछ देर बाद मैनेजर सील से बातें करते हुए एक गेम खेलता है। मैनेजर सील से उसकी फैक्ट्री को और जगह बढ़ाने के लिए पैसे मांगने लगता है। वहीं सेबेस्टियन लोगों के वहाँ वो सबको बताता है कि उन्हें क्या क्या करना है। सेबेस्टियन कुछ देर बाद सील और मैनेजर को डिनर के लिए लेकर जाता है। डिनर के वक्त मैरिन से गलती से वाइन गिर जाती है, पर सेबेस्टियन अपनी समझदारी से सब संभाल लेता है। हमें कहीं ना कहीं मैनेजर की हरकतें देखकर ये पता चलता है कि वो सील से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बस एक छोटा सा बच्चा है। और हमें ये भी पता चलता है कि सील सेबेस्टियन की तैयारी से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। कुछ देर बाद मैनेजर किसी को कॉल करने के लिए सील से दूर चला जाता है। मैनेजर की बातों से हमें ये पता चलता है कि उसने तो इंडिया की फैक्ट्री कब के बेच दी है और वो यहाँ आकर सील को बेवकूफ़ बनाकर और पैसे खाना चाहता है। पर बातें करते करते उसे ये लगता है कि उसे कोई देख रहा है। बातें करने के कुछ देर बाद वो मैनेजर वापस कमरे में जाने आता है तो उसको पूरे घर में कोई नहीं मिलता। उल्टा उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई भूत है, पर वहाँ दरअसल फैंटम हाउस के सारे नौकर ही होते हैं। वो अपने डर के कारण एक जगह छुप जाता है, पर अचानक से वहाँ सेबेस्टियन आकर उसे ये बताता है कि वो कैसे ओवन के अंदर छुपा हुआ है। पर सेबेस्टियन उसे निकालने की जगह उसे वहीं लॉक कर देता है और आखिरकार वो मैनेजर वहाँ से बहुत बुरी हालत में भाग जाता है। हमें सील से ये पता चलता है कि उसे पहले से पता था कि उस मैनेजर ने इंडिया की फैक्ट्री को बेच दिया है और वो खाली उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ आया था। कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि सेबेस्टियन के पास कुछ न कुछ जादुई शक्तियाँ तो ज़रूर है होता है और हमें फैंटम हाउस के तीनों नौकर फेनियर, मेरिन और बेड्रॉयड घर में चूहों से परेशान हो गए हैं ये दिखता है और वो उन सबको पकड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरे कमरे में सील के कुछ रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर स्नूकर का गेम खेल रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो सब मिलकर किसी एक धोखेबाज को पकड़ना चाहते हैं, जिसे सिर्फ सील पकड़ेगा और सील उस चीज़ का इनाम भी मांगेगा और वो इनाम वो आज रात तक का चाहता है। कुछ देर बाद हमें सील उनमें से दो लोगों से बात करता हुआ दिखता है। उनमें से लड़के का नाम गाओ होता है और लड़की का नाम रेड हेड होता है। दरअसल रेड हेड सील के पापा की सगी बहन है। तभी कुछ देर बाद सील वहाँ से चले जाता है। अपने कमरे में पहुँचने के बाद हमें दिखता है कि सील को किसी ने किडनैप करने की कोशिश करी है और जब सेबेस्टियन सील को खाना देने आता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और वहाँ का सारा सामान बिखरा है, पर वो अभी भी रिलैक्स है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि सील को दरअसल उसी आदमी ने किडनैप करा है जिसके साथ वो स्नूकर खेलते हुए बात कर रहा था। उसका नाम फेनियल होता है
हमें ये पता चलता है कि सील उस इंसान को पकड़ने की बात कर रहा था जो उनके शहर में ड्रग सप्लाई कर रहा है और वहाँ के लोग उसी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। और वो कोई और नहीं, फेनियल ही है। फेनियल सील से किसी चाबी के बारे में पूछता है और उसे ये बताता है कि कैसे उसके आदमियों ने उसके घर में हमला करने का प्लान बनाया है अगर वो उन्हें चाबी नहीं देता तो। पर ये सब सुनकर सील डरने की बजाय उसको हंसकर चेतावनी देने लगता है। वहीं हमें सेबेस्टियन दिखता है जो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि सील को किसने उठाया है। तभी वहाँ मैरिन एक खत लेकर आती है जो फैंटम हाउस के नौकरों के लिए लिखा गया है और अचानक से हमें दिखता है कि कोई सेबेस्टियन पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर सेबेस्टियन बहुत ही आसानी से मैरिन और खुद को बचा लेता है। बचने के बाद मैरिन उसको वो लेटर पढ़ाती है। उसमें ये लिखा होता है कि अगर उन्हें सील जिंदा चाहिए तो उन्हें नोवा गार्डन नाम की जगह पर जल्दी से आना होगा। तभी वहाँ इतना शोर शराबा सुनकर बाकी सब भी आ जाते हैं, पर सेबेस्टियन उन्हें अभी भी सच नहीं बताता और उन्हें चिंता ना करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ वही इंसान जिसने गोली चलाई थी फेनियल को कॉल करके बताता है कि वो उन्हें नहीं मार पाया। तभी उसे दिखता है कि कोई उनका पीछा बहुत तेज़ी से भागते हुए कर रहा है और अचानक से हमें दिखता है कि वो और कोई नहीं सेबेस्टियन है। उसके बाद फेनियल को उनकी कॉल पे बस चीखें सुनाई देती हैं। ये सुनकर फेनियल बहुत डर जाता है। तभी अचानक से सेबेस्टियन फेनियल से कॉल में बात करता है और उसे पता चल जाता है कि सील किधर है। वो सील से वादा करता है कि वो कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएगा और वो कॉल काट देता है। हमें दिखता है कि सेबेस्टियन उन इंसान से फेनियल के बारे में पता कर वहाँ से निकल जाता है और उन दोनों को खाई में फेंक देता है। दूसरी तरफ फेनियल को पता लग गया है कि सील को बचाने के लिए कोई आ रहा है, तो वो अपने सारे गुंडों को उसके घर के बाहर लगा देता है। पर तभी सेबेस्टियन बड़े ही आराम से उन सबको हरा देता है। हमें ये दिखता है कि कैसे सेबेस्टियन उन सब गुंडों की गोलियों से बचता है और उन्हें सिर्फ अपनी खाने वाली चाकू छुरियों से मार देता है और आखिरकार सेबेस्टियन फेनियल के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर फेनियल सील को गन पॉइंट में रख देता है और अचानक से फेनियल के आदमी सेबेस्टियन को धोखे से गोली मार देते हैं और वो गिर जाता है। ये देखकर फेनियल सील को और भी ज़्यादा तंग करने लगता है कि कैसे उसने उसकी आंखों के सामने जो उसे बचाने आया था उसे भी मार दिया और वो ये बोलकर सील की आंखों का कवर हटा देता है। पर तभी सीन सेबेस्टियन से नाटक खत्म करने को बोलता है और अचानक से सेबेस्टियन उठकर उसके अंदर की सारी गोलियां बाहर निकाल देता है और उनसे वो फेनियल के आदमियों को मार देता है। ये सब देखकर फेनियल बहुत डर जाता है और वो सील को मारने की धमकी देने लगता है। तभी सील सेबेस्टियन से उसको बचाने को बोलता है और अपनी दूसरी आंख खोल देता है। हमें दिखता है कि उसकी दूसरी आंख में कुछ बना हुआ है और कुछ ही पलों में सेबेस्टियन फेनियल का हाथ तोड़ देता है और सील को वहाँ से उठा लेता है। तभी सेबेस्टियन फेनियल को कुछ बताने लगता है और हमें आखिरकार ये पता चलता है कि सेबेस्टियन वही डीमन है जिससे सील ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है और वो तब तक उसका नौकर बनेगा जब तक वो सील की आत्मा को हल्के हल्के से खा नहीं देता। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समरी की तरफ। तो एनिमल लवर्स एपिसोड 1 में हमने ये देखा कि कैसे सील एक ऐसा लड़का है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो अकेले ही अपना एक बहुत बड़ा मैनर संभाल रहा है। हमें सील के बटलर सेबेस्टियन के बारे में भी कुछ पता चलने लगता है कि कैसे सेबेस्टियन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, पर वो सील के लिए एकदम लॉयल है और वो सील को कभी कोई चोट भी नहीं पहुंचाने दे सकता। पर हमने ये भी देखा कि फेनियल जो सील के खानदान में ही काम करता है उसने सील को धोखा दिया है और उसने पूरे शहर में ड्रग्स भी बांटना शुरू कर दिया है जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पर फेनियल यही नहीं रुकता है और वो सील को किडनैप कर लेता है ये सोचकर कि वो सील को ख़त्म कर उसके यहाँ की लॉकर की चाबी ले लेगा। पर फेनियल को तो तब शौक लगता है जब सेबेस्टियन सील को बचाने के लिए उसके वहीं पहुंच जाता है और वो बड़े ही आराम से उसके सारे आदमियों को मार देता है। और आखिरी में हमें ये भी पता चल जाता है कि दरअसल सील ने सेबेस्टियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है कि वो उसे कभी भी हानि नहीं पहुंचाने दे सकता क्योंकि सेबेस्टियन एक असली का डीमन है। सो दैट्स इट गाइज। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक और रिमाइंडर, मैंने हमारे चैनल के नए इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो हम लोग वहाँ पर भी अच्छे से बात कर सकते हैं। तो जाइए वहाँ फॉलो कीजिए और हमारे हिंदी एनिमे कम्युनिटी को और बढ़ाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।